तो राम राम जी। आज हम आपको कथा सुनाएंगे भगवान जी की। ये कथा भाई भगवान जी के ऊपर है कि भगवान जी किसी को बुरा नहीं रखते। भाई देखो कि जो गरीब होता है, हाँ सही बात है कि मतलब उसको भूखा रहना पड़ता है, पर उसको जितना जब वो सब्र रखता है उसको कुछ तो मिलता है ना। आपने देखा होगा कुछ तो मिलता है, ऐसा देखोगे ना तो कुछ तो मिलता है उसको। बस हमें थोड़ा सब्र होना चाहिए। तो ये वीडियो आज उस पर ही है। और सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए। हम पूरी मेहनत करते हैं आपके वीडियो लाने के लिए और भगवान जी को भी हम प्रसन्न करेंगे। तो कथा शुरू करते हैं। भाई देखो, एक बार की बात है, एक इंसान था जिसका नाम, एक आदमी था मतलब, जिसका नाम था दीनाचंद। तो भाई दीनाचंद ऐसा इंसान था कि उसको भरोसा नहीं था कि भगवान जी सबका पेट भरे रखते। तो भाई अब वो था कि ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान जी किसी को भूखा नहीं रखते। भाई ऐसा हो नहीं सकता। तो उसने तो यही बोल दिया था। और फिर हमने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, भगवान जी सबको पेट भरे रखते हैं। हमने कहा कि भाई मान लो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि भगवान जी सबका पेट भरा नहीं रखते हैं, मतलब सबको खाया, मतलब किसी को भूखा नहीं रखते। पर उसने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता, भगवान जी कौन सा ऐसे है जो सबको खाना दे रही है। तो हमने कहा चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। तो उसने एक दिन क्या करा कि उसने सोचा कि आज मैं दिखाई देता हूँ कि भगवान जी कि सबको पेट भरा नहीं रखते, सबको खाना खिला मतलब पेट भरा नहीं रखते। तो फिर उसने क्या किया, वो एक पेड़ पर बैठ गया। वो गया तो बाहर, और बाहर जाने के बाद वो एक पेड़ पर बैठ गया। और बैठने के बाद उसने कहा आज मैं उतरूंगा ही नहीं, आज पूरे दिन उतरूंगा नहीं, आज मैं उतरने नहीं वाला जब तक भगवान जी मुझे खाना नहीं खिलाते। खाना खिलाएंगे जब भी उतरूंगा। अब ऐसा तो है नहीं, मतलब ऐसा तो है नहीं ना भाई कि भगवान जी अपने हाथों से खाना खिलाएंगे सबको। तो वो ऐसा था कि आज मैं उतरूंगा ही नहीं। हमने भी कह दिया ठीक है चलो भाई, ठीक है ऐसे, ठीक है भाई ऐसे तुम्हारी मर्जी। फिर हम तो चले गए। और फिर हमने देखा कि वो मतलब सुबह से शाम हो रही, वो उतरा नहीं अभी तक। हमने कहा ठीक है भाई, मतलब हम तो वहाँ थे नहीं, पर वो उतरा ही नहीं। उसको बहुत लोग बुलाने आए, उतर जाओ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, खाना खा लो। उसने तो ये भी कह दिया मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं पानी भी नहीं पीऊंगा शाम तक सुबह तक, जब तक कोई आएगा नहीं या भगवान नहीं आएंगे। तो ऐसा तो है ना भाई, भगवान अपने हाथों से आएंगे, ले खा ले, इतनी प्यार से खिलाएंगे। भाई जो भक्ति करते हैं उनको ही खिलाएंगे। अब हमें तो पता नहीं, पर ऐसा ही होना, जो भक्ति करते हैं उनको ही खिलाते हैं। तो उसने कहा कि मैं उतरूंगा नहीं, और उतरा नहीं। शाम हो गई, सच्ची झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, सुबह से शाम हो गई। और होने के बाद उसने कहा कि कोई मतलब कोई आया, उसने कहा पानी तो पी लो। उसने कहा नहीं पीऊंगा जब तक भगवान नहीं आएंगे। तो क्या हुआ कि वहाँ से जब मतलब शाम के बाद और 6-7 बज गए, 8 बज गए, तो उसने देखा कि वहाँ से एक बूढ़ी औरत जा रही है, मतलब शाम को ही 6-5 मतलब 6-7 बजे तो हुए, तो जा रही है। तो वो रोटी रखते चले गई और उसमें थोड़ी सी मतलब सब्जी थी और खाना रखते चले गई वहीं पे। और वो बूढ़ी औरत गाय, मतलब गाय के साथ थी, वो अपने गाय लेने आए थे, क्या करने आए थे पता नहीं। और उसके साथ 2-3 गाय भी थी, तो उनको डंडे से ले जा रही थी। और उसने वहीं खाना रख दिया, उसी पेड़ के नीचे जहाँ वो दीनाचंद बैठा था, वही आदमी बैठा था। तो देखा तो उसने मतलब वो तो उसने उसकी नज़र नहीं पड़ी, वो तो बस ये देखा कि वहाँ बूढ़ी औरत है। उसने ये भी नहीं देखा वहाँ बूढ़ी औरत है, तो उसने देखा नहीं। और फिर वो बूढ़ी औरत लटके चले गई। और फिर क्या हुआ, जब और समय बीत गया, कम से कम 8-9 बज गए, और समय बीत गया 9-10 फिर बजे, फिर पता नहीं समय बीत गया, और कम से कम 10 बज गए या 9 बज गए, 9 बज गए मान लो, है ना 9 बज गए थे, हाँ 9 बज गए। और 9 बजने के बाद फिर वहीं से 3-4 चोर गुजर रहे थे, चोर आए और वो उन्होंने बहुत सारा सामान लूटा था। हाँ सामान लूटा था। तो देखा तो उनके पास बहुत सारा सोना है, एक पता नहीं पोटली में एक कोई कपड़े में बांध के ला रहे थे उनको, और वो भाग के आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि सामने उस पेड़ के नीचे एक रोटी रखी है, मतलब सब्जी रखी है, खाना रखा है। तो उन्होंने सोचा पहले चलो खाने खा लेते हैं, बाद में गिनेंगे कि मतलब
तेरा कौन सा मेरा कौन सा, वो उस पेड़ के नीचे बैठे और वही सोना गिनने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई बाद में गिन लेंगे कि तेरा कौन सा है, बराबर चल रही है सोना, कितना कितना पैसा, कितना कितना मतलब सोना कुछ भी मान लो। तो ऐसे सोना लेके आए थे। तो उन्होंने सोचा बाद में चलिए, पहले अपने भूत निकालते हैं, है ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है। फिर जैसे ही वो खाना खाने लगे ना, उसी एक चोर ने देखा कि ऊपर एक आदमी बैठा है, जो मतलब बैठा है, उसके पैर दिख रहे थे, मतलब वैसे उसने देख लिया वहाँ बैठा है, और वो दीनाचंद था वही आदमी। तो उसने देखा अच्छा ये चालाकी है हमारे साथ। तो उसने मतलब दूसरे चोर को बताया, देखो मेरी बात समझो, इस खाने को मत खाओ। उसने कहा क्यों? क्योंकि इसमें उसने जहर मिलाया। उसने कहा किसने? ये हमारे फंसाने के लिए कोई जाला है, जो हमें फंसाना चाह रहा है हमें, और इसमें जहर मिला है, ये हमें पकड़वा देगा और हमें मार डालेगा। उसने कहा कौन है यहाँ पर, ऐसा कोई है तो नहीं? दूसरे चोर ने बोला कि देखो ऊपर देखो, हमारे ऊपर एक पेड़ है जिस पे एक आदमी बैठा है, और है ना। तो उन्होंने समझा कि अब भाई इसने ही आदमी हो रहा, इसने जहर मिला दिया और उस खाने में, फिर हम मर जाएंगे, और फिर मतलब हो फिर तो हो रहा है वही काम। तो फिर मर जाएंगे ना, इसमें जहर मिलाया है खाने में। तो उनको लगा कि इसमें खाने में जहर मिला है। तो उसने सोचा कि, और वो मतलब ऐसे थोड़े नींद में था दीनाचंद, इसलिए उसको पता नहीं चला कि नीचे चोर है, और वो वैसे भी धीरे धीरे बातें कर रहे थे चोर। तो उनको पता नहीं चला ना, उसको पता चला। वो बिल्कुल नींद में नहीं था, बस थोड़ी थोड़ी झपकी ले रहा था नींद की, क्योंकि वैसे भी बहुत रात हो रही थी, वो थक गया था और शाम से वहीं पेड़ पे बैठा रहा, रात हो जाई। तो फिर वो ऐसे थक गया, तो उसने सोचा मतलब उसकी झपकी आ गई, वो सोने पे आ गया, है ना, नींद आ रही उसको। तो उन्होंने सोचा इसको अब नीचे बुलाते हुए और इसको ही खिलाते हैं, इसको ही मरवाएंगे आज। तो वो उसके नीचे बुलाते हैं, हे सुन सुन, और वो वैसे भी मतलब ज़्यादा नींद में नहीं था। तो फिर उसने उसकी बात सुनी, कौन है कौन है? तो एकदम से देखा, तो मतलब मैं पेड़ पे बैठा हूँ, है ना। तो उसने देखा कि अभी मैं पेड़ पे ही बैठा हूँ, कौन बुला रहा है फिर मुझे? उसने देखा कि नीचे 2-3 चोर बैठे हैं, 3-4 चोर। तो उन्होंने कहा ओए नीचे आ नीचे आ नीचे आ। फिर वो कहता मैं नहीं आऊँगा। उसने कहा नीचे आ, मैं बोलता हूँ। उसने कहा मैं नहीं आऊँगा। वो वापस बोलता है नीचे आ जा। नहीं, वो कहता नहीं आऊँगा दीनाचंद। फिर वो बोलता क्यों नहीं आएगा? मैंने आज वादा किया है कि आज मैं नीचे मतलब नहीं आऊँगा। उसने कहा क्यों नहीं आएगा? उसने कहा मैं नहीं आऊँगा। वो ज़बरदस्ती कैसे भी जाके बुला ले रहा है, मतलब अब ज़बरदस्ती बुला ही देता है, तो वो आ ही जाता है। वो बार बार कह रहा था, तो उसको भी मतलब हो गया कि भाई ये बार बार बुला रहा, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे वो जाता है ना, तो वो बोलते हैं अच्छा तू ही वो इंसान है जिसने वो जहर मिलाया है, मतलब, है ना। तो वो बोलता है मैं नहीं, मैंने जहर नहीं मिलाया। फिर वो बोलता है हमसे झूठ मत बोल, हमसे झूठ बोलेगा तू। फिर एकदम से वो बोलते हैं ये तो यहीं रखा था खाना, मुझे नहीं पता, ऐसे ही रखा होगा मैं। फिर वो बोलता है अब ये खाना तुझे खिलाएंगे, तुझे यार पहले मरवाएंगे, इसमें तूने जहर मिलाया ना, आज पहले तू ही मर अपने खाने से। फिर वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं खाऊंगा इस खाने को। वो फिर वो बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। बोलता है क्यों नहीं खा रहा? वो बोलता है कि दीनाचंद बोलता है आज मैंने वचन दिया है कि आज मैं नहीं खाऊंगा खाना, तब तक भगवान मुझे खाते नहीं खिलाते। अच्छा, वैसे वो ये नहीं बताता है कि भगवान चाहते या नहीं आते, तो बस वो ये बोलता है आज मैं नहीं खाऊंगा खाना, फिर मैंने वचन दिया, इतना बोलता है। फिर वो बोलता है अच्छा हमसे झूठ बोलेगा। तो वो चोर और उसको वो जबरदस्ती मुंह में एक मतलब रोटी लेते हैं और उसके मुंह में घुसेड़ देते हैं, सीधा जबरदस्ती उसको खिला देते हैं, उसके मुंह में अटकाते रहते हैं, उसके मुंह में डाल देते हैं खा खा। और उसको खाते खाते बोलते हैं काश उसके मुंह में मतलब ऐसा घुसे भाई, अब तो वो बचेगा ही नहीं। 5-6 पीस मतलब 5-6 टुकड़े एक बार में उसके मुंह में घुसा दिए, और वो बोला मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। और जब भी वो मतलब अब तो खाने पड़े, अब तो फिर वो खाता में जबरदस्ती खिला देते हैं वो घुसेड़ कर मुंह में। तो फिर वो बोलता है कि अरे इसमें तो जहर है नहीं, चोर बोलता है। तो फिर वो बोलता है और एकदम से जब वो उसको तो मतलब इतना कुछ पता नहीं था, वो तो अपने काम में व्यस्त था कि भाई मैं अभी भगवान मतलब वो पेड़ के ऊपर बैठना है, वो उस शाम पे ऊपर था। तो उन चोरों ने भी ध्यान नहीं दिया, उतने में वो भाग गए। उन चोरों को लगा कि क्या पता हमें पकड़वा ना दे कैसे भी कर कर, तो वो भाग गए इतने में। उसको पता चला कि आज मैंने खाना कैसे खा लिया। फिर उसको पता चला कि भगवान ने कैसे भी करके खाना तो खिलाया, मतलब भगवान आए नहीं पर भगवान की लीला ने खाना खिलाया। और उसको मतलब जैसे ही वो उसको
चोर खाना खिला देते हैं दूर दूर तक, तो फिर उसको उन चोरों के अंदर भगवान दिख रहे थे। भगवान थे नहीं, पर भगवान दिख रहे थे। वो असली भगवान नहीं थे, क्योंकि उनके काम ही ऐसे थे, मतलब उस हिसाब से उनके लिए तो पुण्य काम था। तो उसको भगवान दिखे, तो उनको लगा कि भाई भगवान की लीला तो पारंपार है, अब अनाथ है, अमर है उनकी लीला। तो उनको समझ आया, भगवान बहुत अच्छी लीला करते हो आप, मुझे समझ आ गया, आप किसी को भूटा नहीं लगते। तो ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। हम आज नई कहानी के लिए भी कभी और लाएंगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।